हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे दोस्तों, आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके फाउंडेशन कोर्स व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। जो आपका पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने पेपर को सॉल्व करते हैं। जिस प्रकार आपको पता ही होगा कि यह 50 अंक का पेपर था और इसमें से आपको कम से कम 70 अंक लाने थे। ठीक है, अब हम अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। अपना पहला प्रश्न क्या था व्यक्तित्व विकास का? निम्नलिखित में से कौन सा चरित्र निर्माण का कारक नहीं है? तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए थे, तो उन ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सोशल मीडिया। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसमें अपने ऑप्शन थे आनुवांशिकी, भौतिकी, पर्यावरण और उपरोक्त सभी। तो अपना सही आंसर हो जाएगा बी, डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा व्यक्तित्व किन तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन थे रूप को संवार कर, बेहतर संप्रेषण में व्यवहार सुधार कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व के चरित्र को परिभाषित करते हैं। समन्वय, चित, शिक्षण व प्रशिक्षण या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर अपना हो जाएगा द, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। मेसोमॉर्फ शरीर प्रकार में होता है। आयताकार शरीर, कड़क पेशियों वाला शरीर, भारी व मजबूत शरीर, इसका और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आध्यात्मिक बुद्धि सीमित का संबंध है दिल में, दिमाग में, आत्मा में या धर्म में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स, आत्मा में। ठीक है, पंचकोश सिद्धांत का उद्भव है। तो तैत्तिरीय उपनिषद। 7 का सही आंसर हो जाएगा अ, तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं अपना प्रश्न नंबर 8। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है। क्या है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ? जैविक निर्धारक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपका है आध्यात्मिक बुद्धि का विकास किया जा सकता है डैश के द्वारा। तो आध्यात्मिक बुद्धि का विकास किसके द्वारा किया जाता है? आत्मावलोकन, ध्यान, प्रतिबिंबन, उपरोक्त सभी। तो हमको इसका सही आंसर है द, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 10, मनोमय कोश का संबंध है। मनोमय कोश का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा अ, आत्मा से। ठीक है, 11वां प्रश्न, विज्ञानमय कोश संबंधित है। तो विज्ञानमय कोश संबंधित है, किससे संबंधित है? बुद्धि से। ठीक है, अपना 12वां क्वेश्चन है, प्राणमय अति आवश्यक है। तो प्राणमय अति आवश्यक है किससे? अन्नमय कोश से। ठीक है, अपन आगे आते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, निम्न में से कौन सा आदर्श दिनचर्या का भाग नहीं है? समय पर सोना या और जागना, समय पर खाना, शारीरिक व्यायाम, मोबाइल पर सामाजिकता। तो अपना सही आंसर हो जाएगा द, मोबाइल पर सामाजिकता। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, संतुलित आहार का तात्पर्य है पौष्टिक का शुद्धवर्धक खाना। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ब। प्रश्न क्रमांक 15, सूक्ष्म व्यायाम का उदाहरण है बॉक्सिंग, पावर लिफ्टिंग, योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द, उपरोक्त सभी। ठीक है, अपना प्रश्न क्रमांक 16, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना अ, नींबू में।
क्वेश्चन नंबर 17, लौह का उत्तम स्रोत है। तो लौह का उत्तम स्रोत क्या है? सपालक। ठीक है, 17वें का आंसर सही हो जाएगा सपालक। ठीक है, और फिर उसके बाद है अपना प्रश्न क्रमांक 18, अहिंसा और कौष्टक के प्रकार है। तो किसके प्रकार है? अहिंसा और सत्य यम के प्रकार है। ठीक है, 19वां, नियम में समाहित होता है। तो नियम में क्या समाहित होता है? संतोष भी समाहित होता है, स्वाध्याय भी समाहित होता है, तब भी समाहित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है संपूर्ण जग क्या है? एक परिवार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, सह अस्तित्व में समाहित है। तो सह अस्तित्व किस में समाहित है? परस्पर आदर में। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 22, व्यक्तित्व संगठन का रूप है। व्यक्तित्व संगठन का रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मनोवैज्ञानिक शरीर। अब अपन आगे आते हैं। 23वां, भौतिक वस्तुओं की कार्यप्रणाली को समझने एवं उनका संचालन करना जिस प्रकार की बुद्धि का कार्य है। तो किस प्रकार की बुद्धि का कार्य है? सामाजिक। ठीक है, अब अपन 24वें की तरफ आते हैं। लोकतंत्र राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है, किसने कहा? तो ये शीले ने कहा था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी, शीले ने। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, 26वें का, निम्न में से इंद्रिय निग्रह है। तो इसका हो जाएगा अपना द उपयुक्त सभी। ठीक है, 27, कौन सा क्रम सही है? तो मेरे अनुभव के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा द चरित्र विचार स्वभाव व क्रम। ठीक है, 28वां, सांसों पर नियंत्रण रखने को क्या कहते हैं? सांसों पर नियंत्रण रखने को हम कहते हैं अनुलोम विलोम। ठीक है, 29वां, योग के द्वारा किसे नियंत्रित किया जा सकता है? योग के द्वारा मन को भी नियंत्रित किया जाता है, शरीर को भी, दोनों, अ व ब दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, निम्न में से किसने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं? तो इससे स्लेडन ने बताए थे। ठीक है, इनमें से कौन सी प्राणायाम की क्रिया नहीं है? तो 32वें का अ हो जाएगा शम, प्राणायाम की क्रिया नहीं है। महापुरुष के जीवन से हमें सीखने को मिलता है, सहिष्णुता सीखने को मिलती है। ठीक है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्लस 5.30। ठीक है, नरेंद्रनाथ किस महापुरुष का नाम था? तो नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद जी का नाम था। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सभा में क्या संबोधन किया? अमेरिका के मेरे भाइयों व बहनों। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। भगवान राम के गुरु थे। तो भगवान राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ। ठीक है, धारणा कितने प्रकार की होती है? तो धारणा 2 प्रकार की होती है। संतोष का अर्थ है। तो संतोष का अर्थ क्या होता है? जो है उससे में खुश रहना। ठीक है, भारत एक राष्ट्र है। तो भारत स्वतंत्र राष्ट्र भी है, प्रजातंत्र राष्ट्र भी है, संघीय राष्ट्र भी है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। ठीक है, अब आगे आते हैं। 41वां, सृजनशील बालक का व्यक्तित्व होता है। तो सृजनशील बालक का व्यक्तित्व होता है बहुमुखी, स्वावलंबन में बढ़ता है, आत्मविश्वास, साहस, नेतृत्व, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब 43वां, निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा नहीं किया गया? तो 43वें का आंसर सही हो जाएगा चिपको आंदोलन गांधी जी द्वारा नहीं किया गया था। निम्नलिखित ऋषियों में कौन से ऋषि सप्त ऋषि नहीं आते हैं? तो वाल्मीकि सप्त ऋषि नहीं थे। ठीक है, निम्न में से कौन सा नाम
उपनाम नहीं है, तो महावीर वर्धमान भी उपनाम है, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ये भी उपनाम है, कृष्ण वासुदेव ये भी उपनाम है, और राम बलराम ये 2 भाई थे। ठीक है। धैर्य धारण करने के लिए आवश्यक है आत्मविश्वास। ठीक है। निम्न में से कौन सा शारीरिक निर्धारण नहीं है, तो कर्म रोचक स्थान। योग के कितने अंग होते हैं, तो योग के 8 अंग होते हैं। जिस प्रकार आपको नीचे ही दिख रहा होगा कि अष्टांग योग का आखिरी चरण है, तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि अष्टांग योग की बात क्यों हो रही है। तो हमारे योग कितने हैं, 8 है। ठीक है। अष्टांग योग और अपना इसी पर आगे बढ़ते हैं तो 49वां प्रश्न है, अष्टांग योग का आखिरी चरण है, तो अष्टांग योग का आखिरी चरण क्या होगा, जो समाप्त की ओर ही होता होगा। तो हम सीधा ही सही कह सकते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा असमाधि। ठीक है। लास्ट अंतिम क्वेश्चन, अमानवीय व्यवहार से युक्त व्यक्तित्व होता है तमाशी। अब इसी में ही अपन आगे बढ़ते हैं। अपना जो दूसरा क्वेश्चन पेपर था, डिजिटल जागरूकता या साइबर सुरक्षा, डिजिटल अवेयरनेस या साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। इस अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का ऑपरेशन होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 2, कंप्यूटर द्वारा परिणाम के तौर पर प्रदान किया जाता है, तो इसमें इंफॉर्मेशन और आउटपुट दोनों ही प्रदान किया जाता है, पर ज़्यादातर सही हो सकता है आउटपुट। ठीक है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार होता है, मेनफ्रेम, माइक्रो, सुपर, ये तीनों ही कंप्यूटर के प्रकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है एनालॉग डिजिटल, यह दोनों होता है अब दोनों। ठीक है। सही आंसर हो जाएगा चौथे का वेब तकनीकी को डैश में वर्गीकृत किया जा सकता है, www में भी, सर्वर में भी, ब्राउज़र में भी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। छठे का, वेब पेज को देखने हेतु वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है, वेब सर्वर का उपयोग किया जाता है, www का उपयोग किया जाता है, उपयुक्त सभी। ठीक है। निम्न में से कौन सा साइबर संरचना का विकल्प होता है, तो साइबर संरचना का विकल्प होता है लिंक। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से कौन सी www की विशेषता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। डिजिटल टेक्नोलॉजी को विश्लेषित करने हेतु किसकी मदद ली जाती है, साइबर स्पेस की। ठीक है। अब अपन आगे आते हैं प्रश्न क्रमांक 10, साइबर स्पेस एक वेब होता है जिसमें कंप्यूटर संचार नेटवर्क दोनों ही शामिल होते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11, निम्न में से कौन सी आई बैंकिंग की विशेषता होती है, सुरक्षित, सहज, आसान, सभी होता है, तो इसमें क्या इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है। निफ्ट से तात्पर्य है, तो निफ्ट का सही आंसर हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है। आरटीजीएस की न्यूनतम सीमा होती है, तो आरटीजीएस की न्यूनतम सीमा 2 लाख होती है। फाइनेंशियल टूल मैनेज करने में मदद करता है, असेंट, खर्चा, कमाई, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 15वें का, निम्न में से कौन सा फाइनेंशियल टूल का मुख्य तत्व होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है। 16वां, ओटीपी से तात्पर्य है, तो ओटीपी का आंसर हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड। क्यूआर से तात्पर्य है क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है। निम्न में से कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम का मोड होता है, तो यूपीआई भी होता है, एईपीएस भी होता है, क्रेडिट कार्ड भी होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है। डेबिट कार्ड की स्थिति में पैसे से डेबिट होता है, तो ग्राहक के खाते से। ठीक है। जब ग्राहक द्वारा डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है तो कोई ब्याज नहीं लगता। ठीक है। ई गवर्नेंस से तात्पर्य होता है,
तो ई गवर्नेंस का तात्पर्य होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई गवर्नेंस द्वारा ICT टूल का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ। निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं है? तो G2G भी गवर्नेंस का प्रकार है, G2B भी गवर्नेंस का प्रकार है, G2C भी गवर्नेंस का प्रकार है, इसमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। ठीक है, अब अपन आगे आते हैं। निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस का तत्व होता है? सरकार, नागरिक, व्यवसाय, तो ये सभी ई गवर्नेंस का होता है। निम्न में से कौन सा G2C का उदाहरण होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी। C2G से तात्पर्य होता है तो कंज्यूमर टू गवर्नेंस। ठीक है, 27वां, निम्न में से कौन सा G2G के अंतर्गत नहीं आता है? तो ई कोड G2G के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, G2B से तात्पर्य है गवर्नेंस टू बिजनेस, इसका सही आंसर हो जाएगा ब। 29वां, G2N से तात्पर्य होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ब, गवर्नेंस टू NGO। ठीक है, 30वां, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब, उमंग। साइबर सिक्योरिटी को, इसका सही आंसर हो जाएगा स। अब प्रश्न क्रमांक 31वां, साइबर सिक्योरिटी को भी कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा स, अ, ब दोनों। ठीक है, 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी का लाभ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द, सभी। IT एक्ट 2000 साइबर सिक्योरिटी के लिए को सुरक्षित रखने के लिए लागू किया गया है। तो किसे सुरक्षित रखने के लिए किया जाए? ई गवर्नेंस को भी, ई बैंकिंग को, ई कॉमर्स को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, 34वें का कंपनी एक्ट 2018 को सुनिश्चित करता है तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा द, सभी। ठीक है, 35वां, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी को चुनौती होता है? तो रैनसमवेयर भी होता है, ब्लॉकचेन भी होता है, लोड भी होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द, उपरोक्त सभी। ठीक है, डाटा सिक्योरिटी से समझौते का मुख्य कारण है अब दोनों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स। ठीक है, 37वें में निम्न में से कौन सा सोशल इंजीनियर अटैक का प्रकार होता है? तो फिशिंग एक्ट होता है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सोशल इंजीनियर का अटैक का प्रकार नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स। ठीक है, अब 39वें का साइबर क्राइम का सामान्यतः शामिल होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा द, सभी। ठीक है, 40वां, निर्देशित करने हेतु पावर ऑफ कंट्रोलर IT एक्ट 2000 में शामिल होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ। 41वें में सोशल नेटवर्क यूज़र जनरेट कंटेंटमेंट पर फोकस करता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। 43वां, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। ठीक है, 44वां, मित्र या परिवार के सदस्य जो भौगोलिक रूप से दूर होने के बाद भी आपस में रिमोटली कनेक्ट रहते हैं उसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। ठीक है, 45 का सही आंसर हो जाएगा स। ठीक है, 46 का सही आंसर हो जाएगा ब, है ना। 47 का सही आंसर हो जाएगा अ। और 48वां, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है? तो इसका सही आंसर है अ, फेसबुक। ठीक है, 39वें का सही आंसर हो जाएगा द। और अंतिम है 50वें का, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग का लाभ होता है? तो